नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद के पहले चैप्टर के तीसरे ब्राह्मण के उद्गीत ब्राह्मण को, पहले से 8वें श्लोक को। तीसरा ब्राह्मण जो है उसे उद्गीत ब्राह्मण कहा जाता है और आज हम उसके पहले से 8वें श्लोक को डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने बहुत ही क्लैरिटी से और बहुत ही डिटेल में समझा था कि प्रजापति के दो पुत्र जिन्हें देव और असुर कहा जाता है वो हैं क्या, और उनमें कंपटीशन का मतलब क्या है। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको समझे बिना आप जो है ये नहीं समझ पाएंगे कि देवता और असुर इन दोनों के बीच में क्या संबंध है और इन्हें कहा किन्हें जाता है, असल में ये हैं क्या। तो देवता और असुर बेसिकली और कुछ नहीं है, वो अलग अलग एनर्जी वेव्स हैं। राइट, और वो एनर्जी वेव्स कहाँ चलती हैं? वो एनर्जी वेव्स चलती हैं अपरा में। राइट, ये आपने देखा होगा कई बार, ये फिगर मैंने बनाया है। ये है हमारा गॉड पार्टिकल, जीपी लिख रहा हूं मैं इसे। ये है गॉड पार्टिकल। ये गॉड पार्टिकल जब वाइब्रेशन शुरू करता है तो एक वेव इधर की ओर चलती है, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, और एक वेव लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में चलती है। जो वेव राइट हैंड साइड डायरेक्शन में चलती है, उस वेव को ये जो दूसरी वेव है जो लेफ्ट साइड में चल रही है उसे खींचने की कोशिश करती है। एक तरीके से एक जो है लचीलापन सा क्रिएट होता है। राइट, और आपने हमारे यूनिवर्स के बारे में अगर समझा हो, थोड़ा पढ़ा हो, आधुनिक संकल्पनाएं पढ़ी हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब बात की जाती है तो वो ऐसा ही बताया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना एक लचीली चादर की तरह हैं। कुछ ऐसा ही बताया जाता है। तो ये जो लचीलापन है और कुछ नहीं है, ये इसी चीज का लचीलापन है। राइट, ये जो गॉड पार्टिकल है जब ये आगे की ओर भागता है और उसका जो दूसरा हिस्सा है जो पीछे से उसे खींचने की कोशिश करता है, तो एक लचीलापन इसमें आता है। ये इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ये असल में उल्टी तरफ भागता है। और ये लगातार उल्टी तरफ भागता है, ये लगातार अपनी तरफ खींचता है, और इसकी वजह से ही लगातार इसमें वाइब्रेशन होती रहती है। इस वाइब्रेशन से जो जो तरंगे या जिस जिस फ्रिक्वेंसी की तरंगे उत्पन्न होती हैं, उनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी के आधार पर उन्हें देव, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, इस तरह की अलग अलग योनियों वाली ऊर्जा कहा जाता है। दे आर जस्ट द एनर्जी वेव्स। राइट, तो इन एनर्जी वेव्स में क्या होता है कि जब भी यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो ये भागती हैं वेव्स, तो इन वेव्स के एक लिमिट ऐसी आती है जहां पर जिसके आगे ये जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो वेव्स जा रही हैं, इन वेव्स में एक स्थिति ऐसी आती है जब वो इस वाइब्रेशन को प्राप्त कर लेती हैं जिस वाइब्रेशन पर लाइट वेव्स क्रिएट हो जाती हैं, जहां पर लाइट प्रेजेंट होती है, जहां पर लाइट उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। राइट, यानी कि लाइट वेव्स की जो रेंज होती है, उस रेंज की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर ऑपरेट करने लगती है। उसके बाद, क्योंकि आप जो है अब लाइट वेव्स की बात कर रहे हो, तो लाइट वेव्स क्या होती हैं? वेव के फॉर्म में भी काम करता है लाइट, और पार्टिकल्स के फॉर्म में भी काम करता है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ढेर सारे जो लाइट वेव्स के साथ आगे बढ़ते हैं, इन्हीं पार्टिकल्स को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं? माया कहते हैं। और एक एक पार्टिकल को इंडिविजुअली, आई रिपीट अगेन, सारे पार्टिकल्स को मिलाकर के माया कहा जाता है, और एक एक पार्टिकल को इंडिविजुअली क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है चित्त। ये होता है चित्त। अलग से इसको चित्त कहा जाता है। ये अणु होते हैं अलग अलग, ये अलग अलग इसको चित्त कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से, चित्त की वजह से, और चित्त जब जब ढेर सारी जो है पार्टिकल्स में बटा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? माया कहते हैं। चित्त, या इसको अविद्या कहते हैं। चित्त सही नाम नहीं है, अविद्या सही नाम है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अलग अलग पार्टिकल्स को अविद्या कहा जाता है। तो ये जो अविद्या नाम का पार्टिकल होता है ना, आप इसको अलग से ऐसे देख सकते हैं। ये वाला जो मैंने बनाया है, ये राइट हैंड साइड में जहाँ पे तीर बना रहा हूं मैं, यहाँ पर ये आप जो है अलग अलग पार्टिकल्स को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। ये पूरा एक पार्टिकल है जो कि एक छड़ी की तरह दिखाई दे रहा है, एक छड़ की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली क्या होता है, क्योंकि ये जो खिंचाव है, ये जो वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन की वजह से एक खिंचाव पैदा हो रहा है। इधर की ओर एक खिंचाव पैदा हो रहा है, इधर की ओर एक खिंचाव पैदा हो रहा है। और अगर आपने देखा हो तो हम जब जो मैग्नेटिक फील्ड की वेव्स क्रिएट करते हैं, तो वो कुछ इसी तरीके से क्रिएट होती हैं। राइट, इस तरीके से क्रिएट होती हैं, और एक समय के बाद ऐसे जा करके लास्ट में ऐसे फैलने लगती हैं। राइट, आपने देखा होगा नजदीक जो है इनमें आपस में क्या होता है, काफी क्लोज रिलेशनशिप होता है, एक सर्कल बना रही होती हैं, लेकिन एक समय के बाद क्या करती हैं, ये पीछे की ओर फैलना शुरू हो जाती हैं। राइट, आपने लेबोरेटरी में ये प्रयोग किया होगा। तो कुछ ऐसे ही इसको समझिए कि यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड में जो कुछ भी है,
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इटसेल्फ एक मैग्नेट है, राइट? इस मैग्नेटिक फील्ड में जो भी आएगा वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, जो कि मैग्नेट बन सकता है, राइट? तो यहाँ पर ये जो छड़ी है या फिर ये जो लाइट वेव्स हैं, ये कुछ और नहीं है। ये जो लाइट वेव्स हैं या फिर ये जो चित्त जिसको कह रहे हैं, अविद्या कह रहे हैं, इसके भी दो पोल्स बन जाते हैं। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होता है ना, वैसे ही इसके दो पोल्स बन जाते हैं। हमारा साइंस इसको नॉर्थ और साउथ पोल कहता है, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है इसको क्या कहता है? इसको कहता है मनस और बुद्धि, राइट? आप ऐसे समझ लो कि राइट हैंड साइड पे जो पोल है वो मनस है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो पोल है वो बुद्धि है। तो राइट हैंड साइड वाला जो पोल है, उस पोल से जो कुछ भी बना हुआ है, जो कुछ भी आगे जा रहा है, वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में, एक अलग ही डायरेक्शन में, एक जो है राइट हैंड साइड में चलने चलने वाली जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में चलते हुए वो उन चीजों को खोजने की कोशिश करता है जो इसके पास, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेव ट्रेवल कर रही है उसके पास जो कुछ है, वो उसको राइट हैंड साइड पे चलते हुए ट्रेवल करते हुए खोजने की कोशिश करता है। लेकिन असल में जो कुछ था वो लेफ्ट हैंड साइड वाली के पास था, लेकिन क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये छूटे हुए हैं इसी से। जैसे अगर आप किसी का हाथ पकड़े हो, मान लीजिए फिल्मों में आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचाई पे हीरो खड़ा है और अचानक से किसी का उसने हाथ पकड़ा हुआ है, विलेन का ही या फिर हीरोइन का हाथ पकड़ा हुआ है, अचानक से हीरोइन का हाथ छूट जाता है या उसके भाई का हाथ छूट जाता है। जब हाथ छूट जाता है तो वो फिर भी अपने हाथ को बढ़ाने की कोशिश करता है एक बार को। जब उसे पता लगता है कि अब नहीं हो सकता, तब वो छोड़ देता है। तो इसी तरीके से ये जो पार्टिकल्स हैं, ये गॉड पार्टिकल से ही बने हुए हैं और इधर राइट हैंड साइड में आगे बढ़ रहे हैं। इससे छूट गए हैं, लेकिन छूटने के बावजूद भी इसकी ओर खिंच रहे हैं, राइट? तो ये जो खिंचाव है ये क्या करता है? एक तरह का आकर्षण पैदा करता है। लेकिन जो कुछ भी यहाँ पर था, यानी सुरक्षा थी, जैसे कि हीरो ने हाथ पकड़ा हुआ था अपने भाई का या हीरोइन का, तो उस पकड़े हुए हाथ से सुरक्षा थी। लेकिन क्योंकि हाथ छूट गया, तो अब जो कुछ भी है वो नीचे जो गिरा जा रहा है बंदा, वो क्या कर रहा है? वो वही सुरक्षा खोज रहा है अभी भी, कि मरने से बच जाए। वो अभी भी वही सुरक्षा खोज रहा है जो उसके भाई के या उस हीरो के हाथ में थी, राइट? तो जो सुरक्षा यहाँ थी उसी सुरक्षा को वो यहाँ खोज रहा है। यहाँ पर सुरक्षा की जगह क्या था? आनंद था। जिस आनंद को हम जीवन में खोजते हैं, हम सब क्या बनना चाहते हैं? हम सब सुखी होना चाहते हैं। हम सब डॉक्टर इंजीनियर ये सब बनने का मतलब ही नहीं है, हम केवल और केवल सुखी होना चाहते हैं। हम सुख के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि अगर मैं डॉक्टर बन गया तो ज्यादा सुखी होऊंगा। उसके बाद लक्ष्य बदल जाता है डॉक्टर बनने के बाद, राइट? उसके बाद कुछ और लक्ष्य हो जाता है। आ, नौकरी पाने की इच्छा है, वो एक लक्ष्य है, हमें लगता है इसके बाद सुख मिलेगा। उसके बाद फिर लक्ष्य बदल जाता है कि नौकरी पा गए हैं, अब कुछ और चाहिए, राइट? तो इसी तरीके से ये जो राइट हैंड साइड पे भाग रहे हैं, ये आनंद जो लेफ्ट हैंड साइड पे था, जो आनंद का बीज था, जिस सुख को हम खोजते हैं उस सुख का बीज इसके अंदर था। ये इसी वेव के पास था, इस गॉड पार्टिकल के पास था, इसने जो जनरेट की है उसी से था ये। लेकिन ये छूट गया, यहाँ से वाइब्रेशन की वजह से राइट हैंड साइड पे भागने लगा, और ये लगातार भागे जा रहा है। ये कितना भी चाहे इधर आना चाहता है फिर भी आ नहीं पा रहा। ये लगातार फैलता चला जा रहा है। तो जो कुछ इसके पास था यानी आनंद, अब वही आनंद ये राइट हैंड साइड में खोज रहा है। तो जब ये राइट हैंड साइड में आनंद को खोजता है, तो उस राइट हैंड साइड में जिस तरीके से उस वो पोल काम करता है, उस पोल को क्या कहते हैं? मनस कहते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में जहां पे वास्तविक आनंद है, जिसको बुद्धि नामक पोल की सहायता से पाया जा सकता है, उसी को आप नॉर्थ पोल समझ सकते हैं। राइट हैंड साइड में साउथ और लेफ्ट में नॉर्थ, ऐसे समझ सकते हैं आप। समझने के लिए है, ये पोल नहीं है। ये समझने के लिए है कि जिस तरीके से दो पोल चुंबक में होते हैं, वैसे ही ये जो गॉड पार्टिकल से ये जो अनेक पार्टिकल सब जनरेट हो रहे हैं लाइट वेव्स के साथ, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को इसी को मनस कहा जाता है, ठीक है? मनस, इस पोल को मनस कहा जाता है। अब होता ये है कि जहां पर ये मनस है, ये जो है हमारा एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन मैंने लिया है, इसको हम अपरा कहते हैं। जिधर ये सब हो रहा है ना, इसको अपरा लोग कहते हैं। इस अपरा में बहुत सी वेव्स चल रही हैं, किसी वेव की फ्रिक्वेंसी अलग है, किसी की अलग है, किसी की अलग है। इसी में ये जो अलग अलग वेव्स चल रही हैं, इसी में से दो तरह की वेव्स होती हैं, जिनमें से एक को सुर कहा जाता है यानी देवता कहा जाता है, और दूसरे को क्या कहा जाता है? सुर और देवता में अंतर है, सॉरी, सुर नहीं देवता कहा जाता है एक को, राइट? और दूसरे को असुर कहा जाता है। ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स हैं, ये राइट हैंड साइड डायरेक्शन में भाग रही हैं। कुछ ही वेव्स हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड में यानी बुद्धि की तरफ भाग रही हैं। ये दोनों ही इधर हैं। तभी तो कुछ लोग ईश्वर को प्राप्त करते हैं इस अपरा में रहते हुए भी, क्योंकि कुछ वेव्स ऐसी हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे भाग रही हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे भागने की कोशिश कर रही हैं, यानी बुद्धि की तरफ आने की कोशिश कर रही हैं, उनकी गिनती कम होती है। इसी के बारे में पिछले बारे में पढ़ा था हमने कि जो प्रजापति के दो पुत्र थे, देव और असुर, तो जो दो प्रकार के पुत्र थे, देव और असुर, उसमें असुरों की संख्या ज्यादा थी, यानी इधर जो भाग रहे थे उनकी संख्या ज्यादा थी, जो इधर आना चाहते थे उनकी संख्या कम थी।
तो जब ये वेव्स आगे बढ़ती हैं ना, और इसी में से कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जो कि पीछे लौटने की भी कोशिश करती हैं, तो ये वेव्स क्या होती हैं, ये इन्फेक्ट होती हैं इससे, या फिर ये इंटरफियरेंस क्रिएट करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, वेव्स का इंटरफियरेंस आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। तो आप ये समझ सकते हो कि देवताओं की जो वेव है वो कम है, जो उल्टी डायरेक्शन में भाग रही है बुद्धि की तरफ, और जो असुरों की वेव है वो डायरेक्शन लिया हुआ है उसने राइट हैंड साइड का, उल्टी डायरेक्शन में भाग रही है, यानी कि इधर भाग रही है असुरों की। अब होता यह है कि क्योंकि इसमें कुछ वेव्स ऐसी जनरेट हो जाती हैं जो उल्टा भागने लगती हैं, कुछ वेव्स ऐसी जनरेट होती हैं जो उल्टा भागती हैं, जो उल्टा भागने की कोशिश करती हैं, उनके साथ ये जो आसुरी वेव्स हैं, इन वेव्स का क्या होता है, इंटरफियरेंस होता है। इस इंटरफियरेंस की वजह से क्या क्या होता है और किस तरीके से लोग इन्फेक्ट होते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, आ, जो है देवताओं की आराधना करते हैं, वो किस तरीके से इन्फेक्ट हो जाते हैं, उसके बारे में ही इस पर्टिकुलर ब्राह्मण में बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो पोल्स की हमने बात की थी, इस पोल्स में इस पोल का जो हिस्सा है, इस पोल का एक पोल तो उधर भाग रहा है, एक पोल जो है आपका बुद्धि की तरफ भाग रहा है, एक मन की तरफ भाग रहा है। अब इस पूरे पोल में आप समझ लीजिए ये इंटेलेक्ट यानी बुद्धि वाला पोल है, और ये मन वाला पोल है, मनस वाला। अब इसमें होता क्या है कि इसके पांच, जब ये आ, आगे बढ़ रहा होता है, तो इसमें क्या होता है कि आगे बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। आपने पढ़ा होगा साइंस में कि मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स जनरेट किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। दोनों ही वाइस वर्सा एक दूसरे से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जनरेट किए जा सकते हैं, राइट। इसी वजह से ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अलावा कुछ भी नहीं है, और इसीलिए पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए ये सारी चीजें हमारे पूरे यूनिवर्स में चलती हैं। तो जो कुछ भी है, हमारी इंद्रियां, मन, जितने भी विषय हैं, जो कुछ भी हैं, ये सब क्या है, ये मैग्नेटिक वेव्स की वजह से हैं, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से हैं। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होती हैं, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्योंकि बाइपोलर हैं, तो इन बाइपोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे ये कण होते हैं, जिनको चित्त कहते हैं या इनको अविद्या भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने पांच हिस्सों से, इस पूरे के पूरे छड़ से, यानी ये पूरे के पूरे एक जो है इंटेलेक्ट और एक मनस का हिस्सा है, ये पूरी की पूरी जो छड़ होती है, जो बाइपोलर एक तरीके से मैग्नेट आप समझ सकते हैं, उस बाइपोलर मैग्नेट से ऊपर के हिस्से से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, बीच के हिस्से से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ऊपर और बीच के हिस्से से एक जनरेट होता है, नीचे और बीच के हिस्से से एक जनरेट होता है। तो आप इनको गिन सकते हैं, पांच हैं टोटल। अब क्योंकि हमारा ये जो मनस है, ये जो हमारी ये पार्टिकल्स हैं, चित्त हैं, ये भी क्या है, बाइपोलर है। एक जो है राइट हैंड साइड पे भाग रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे भाग रहा है। भाई ये जो जितने भी पार्टिकल्स है ना इधर, इनमें से एक पोर्शन इधर की ओर खींचता है, एक इधर की ओर खींचता है। ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पे खिंचाव हो रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल बीच में खिंचाव हो रहा है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये पार्टिकल्स ही एक तरफ मनस है, एक तरफ बुद्धि है। तो बुद्धि की तरफ खिंचाव वाले पार्टिकल्स थोड़े कम हैं, उन्हीं को सुर कहा जाता है। मनस की तरफ खिंचाव वाले, यानी जहां पे इंटेंसिटी मनस की ज्यादा है, उधर वाले पार्टिकल थोड़े ज्यादा हैं। इस वजह से ही कहा जाता है कि सुर कम है, देवता कम है, सुर नहीं देवता कम है, और असुर ज्यादा है, राइट। ये जो असुर जो है, ये वो इसी वजह से ज्यादा है क्योंकि मनस जो है बड़ा स्ट्रांग होता है हमारे इस अपरालोक में। तो होता यह है कि इसमें प्लस है और एक माइनस है। ये प्लस और माइनस से क्या बनते हैं, हमारी पांच इंद्रियां बनती हैं। ठीक है। उन्हीं पांच इंद्रियों को जब ये उल्टा भागने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छे जो दिन देवता कहते हैं, उन पांच इंद्रियों में से हर इंद्रिय को ये दूषित करने की कोशिश करते हैं। कौन? ये दूसरी जो इंटरफेयरिंग वेव है, जिनको असुर कहा जाता है, ये इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं, उनको दूषित करने का काम करती हैं, राइट, क्योंकि ये मनस की तरफ भाग रही हैं। अब ये देखिए, पॉजिटिव, निगेटिव और बीच में न्यूट्रल। हर इलेक्ट्रिक चार्ज बाइपोलर होता है। बीच में न्यूट्रल हिस्सा होता है, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे प्लस एंड माइनस होते हैं। तो जो प्लस का हिस्सा होता है उससे बनती हैं इंद्रियां। इंद्रियां हम यानी हमारी आंख नहीं, ध्यान दीजिएगा, इंद्रियां आंख नहीं है। आंख तो पदार्थ है, राइट। इंद्रिय को क्या कराने वाला, इंद्रिय का मिलन इंद्रिय विषय से कराने वाला जो पदार्थ है, वो है आंख, जिसको हम देख पाते हैं। लेकिन जो आंख को आंख बनाता है, वो है असली इंद्रिय, और वो बनती है पॉजिटिव हिस्से से। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज के पॉजिटिव हिस्से से। और जो निगेटिव हिस्सा है, उसमें होता है विषय। जैसे आंख अगर बनी है, तो आंख का विषय क्या है, देखना। तो देखने की जो वासना होती है, देखने की जो इच्छा होती है, राइट, जो क्रेविंग है देखने की, वो निगेटिव चार्ज से पैदा होती है। यानी जितनी भी फीलिंग्स हमारे भीतर होती हैं, चाहे जैसी भी हो, वो सब की सब अल्टीमेटली निगेटिव ही है, राइट। विषय नेगेटिव ही हैं,
राइट? ऐसे ही समझिए आप, तो नेगेटिव चार्ज होती है ये जो व्याख्या मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये मनगढ़ंत अपने मन से नहीं दे रहा हूँ। ये सांख्य दर्शन का मूल आधार है ये चीजें। और ये होली साइंस में जो कि श्री युक्तेश्वर गिरी जी द्वारा लिखी गई थी, उनकी बुक से लिया गया है। ये एक्सप्लेनेशन वहीं से मैंने लिया। राइट? तो ये एक्सप्लेनेशन कहीं हवाबाजी में नहीं कर रहा हूं। मेरा काम है जैसे जहां से मैंने इन चीजों को पाया है वैसे आपके सामने रखूं। मैं इनमें से कितनी चीजों पे विश्वास करता हूं, मैंने इनमें से कितनों पर अपना अनुभव प्राप्त किया हुआ है, इसका मतलब नहीं है। बात यह है कि मैंने ये चैनल इसलिए चलाया है कि मैं आपको जो चीजें जहां से मुझे मिली हैं वो आप तक, जैसा मैंने समझा है वैसा आप तक पहुंचाऊंगा। इसमें कुछ मूर्ख आते हैं हमारे चैनल पर, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। उन मूर्खों के लिए भी मेरा यही कहना है कि ये सारी चीजें जैसी किताब में लिखी हैं, जिस कंटेंट के तहत लिखी गई हैं, वैसा ही कंटेंट मैं उठा करके यहां रख रहा हूं। इसलिए अपने नाना का आंगन समझ करके मेरे चैनल पर उल्टे सीधे कमेंट ना करें। ठीक है? ज्यादा चेतावनी नहीं दी जाएगी, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है अगर आपने ज्यादा परेशानी पैदा की तो। ठीक है? इसलिए सावधान रहें। ठीक है? और आगे जो है आप अगर इसको देखें यहां पर प्लस माइनस, अब बात यह है कि मान लीजिए कि इंद्रियां हैं आपके पास, इंद्रियों के विषय हो गए, प्लस माइनस दोनों हो गए। लेकिन इंद्रियों को, जो आंख को आंख बनाता है, वो मैटर अवेलेबल है। आंख को आंख बनाने वाला मैटर अवेलेबल है। आंख का सब्जेक्ट अवेलेबल है। लेकिन आंख से देखा कैसे जाए, देखने का काम हो कैसे? राइट? उस देखने के काम को कैसे अंजाम दिया जाए? जैसे हमारे पास क्या है, रेडियो वेव्स हैं मेरे आसपास। रेड एफएम की, रेडियो मिर्ची की सारी जो वेव्स हैं वो तैर रही हैं आसपास, सारी तरंगे तैर रही हैं। राइट? और उसके अलावा क्या है, जो तरंगे तैर रही हैं, उनका सब्जेक्ट क्या है? उनका सब्जेक्ट है ध्वनि, यानी साउंड, जिसमें वो व्यक्त होंगी। लेकिन उस ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई पदार्थ होना चाहिए, और वो पदार्थ क्या है? रेडियो। उपयुक्त पदार्थ, स्पीकर, जिसके अंदर ये बच सके, जिस जैसे कि इस वेव को कनेक्ट किया जा सके, कलेक्ट किया जा सके, और उसको अगेन साउंड एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, या वेव एनर्जी से उठा करके, वेव से उठा करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। उसके लिए हमें एक पदार्थ की जरूरत होती है। वही पदार्थ क्या है? वो न्यूट्रल पार्ट से बनता है। यानी हमारी जो आंख है एक्चुअली, वो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट है। राइट? हमारी आंख न्यूट्रलाइजिंग एजेंट है, यानी हमारी जितनी इंद्रियां जो हमें दिखती हैं, वो असल में इंद्रियां नहीं है। वो इंद्रियों का क्या है? वेहिकल है। जिसको हम इंद्रियां कहते हैं ना, वो आंख की आंख है। आंख तो जो हम देखते हैं वो वेहिकल है। वो एक केवल एक माध्यम है जिससे आंख अपने आप को व्यक्त करती है। ठीक है? तो जितनी भी इंद्रियां हैं वो केवल इंद्रिय विषयों को शांत करने का काम करती हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये बॉडी पार्ट बनते हैं और किस तरीके से ये सुर और असुर की कहानी चलती है। ये सांख्य दर्शन के हिसाब से, या फिर आप ये कह लें कि साइंटिफिक वे में अगर आप इसको एक्सप्लेन करें, तो यही एक्सप्लेनेशन है। राइट? बहुत से लोग इस भाषा को समझ नहीं पाते। अगर आप जाएंगे बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ेंगे, तो बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी, ऐसा लगेगा कि ये क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। लेकिन आज अगर आपने इतनी चीजें समझ ली है ना, तो नीचे जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं आपको, और अगर आप बृहदारण्यक उपनिषद को किसी भी माध्यम से पढ़ते हैं, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बृहदारण्यक उपनिषद कह क्या रहा है। ठीक है? यहां तक आपको समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट कठिन है। ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा, जो आप ये कह लीजिए कि ईश्वरीय कृपा तो है ही, उसके अलावा ईश्वरीय कृपा से जो चीजें लोगों को बड़ी मुश्किल से खोजने पे मिलती हैं, मुझे ये अनायास ही मिल गई हैं। जिसको अहेतु की कृपा कह सकते हैं, वो भगवान की कृपा से ही मुझे मिली। क्योंकि ये सब खोजने खोजते बहुत लोग समय लगा देते हैं, लग जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की कृपा है, जो हम और आप यहाँ पर इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। और जो चीजें बड़ी मेहनत से मिलती हैं, वो मुझ नालायक इंसान को, मैं अपने आप को किसी लायक नहीं समझता, क्योंकि मैंने बहुत ऐसी चीजें अपने जीवन में देखी हैं, कुछ ऐसी आदतें मेरे जीवन में रही, किसी से ढंग से ना बोलना, किसी का अपमान कर देना, ऐसी बहुत सी चीजें मैंने अपने जो है समय में की हैं, जब मैं यंग था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि किस वजह से ईश्वर ने मुझ पर ऐसी अहेतु की कृपा की है। और उसके बाद से उसको रेसिप्रोकेट करने की कोशिश मैं बहुत कर रहा हूँ कि मैं अपने स्वभाव को उत्तम रखूं। लेकिन हाँ, दुष्टों के लिए मैं अपने स्वभाव को उत्तम नहीं रख सकता। दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार मैंने अपने परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से ही सीखा है, और उसी व्यवहार में बना रहूंगा। लेकिन हाँ, जो मेरे शब्दों में कटुता थी, बहुत अधिक कोशिश करता हूं कि मैं, जो अच्छे लोग हैं,
जो धर्म पर चलने वाले लोग हैं, उनके ऊपर मैं किसी तरीके से उन कटाक्षों का प्रयोग ना करूं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे, जो आगे की चीजें हैं ना, उसको समझना अब आसान हो जाएगा। अब हुआ क्या कि इसमें कहानी दी हुई है कि देवताओं ने ये देखा कि असुर तो ज्यादा हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे बढ़ने लगें, राइट? जिस सुख की प्राप्ति ये करना चाहते हैं, कहीं वो ऐसा ना हो कि वो आगे बढ़ जाएं और हम यहाँ पर पीछे रह जाएं। आगे बढ़ना, असुरों के लिए आगे बढ़ना क्या है? असुरों के लिए आगे बढ़ने का मतलब है कि सांसारिक विषयों में ज्यादा से ज्यादा फंसना, और सांसारिक विषयों में फंस करके अपने आप को स्ट्रांग बना करके जो लोग अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें तंग करना। तो उनके लिए जो है आगे बढ़ना क्या है? बुराई फैलाना। असुरों के लिए आगे बढ़ने का मतलब है बुराई फैलाना। और देवताओं के लिए आगे बढ़ने का मतलब क्या है? सत्व बुद्धि की ओर जाना, यानी परमात्मा की ओर जाना। आई होप समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारी जितनी इंद्रियां हैं उन सब के बारे में यहाँ बात की गई है। सबसे पहले बात आती है वाणी की। वाणी से हम क्या करते हैं? बोलते हैं। तो देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने जो वाणी है, यानी जो बोलने वाली इंद्रिय है, राइट, उसके जो पोल्स हैं, एक तरीके से उन पोल्स को, उनकी स्ट्रेंथ को बदलने की कोशिश की, राइट। उन पोल्स की स्ट्रेंथ को बदलने की कोशिश की। तो उसी बदलने की कोशिश को कहा गया है कि वाणी से उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए उद्गीत का गान करो। उद्गीत किसको कहते हैं पता है? सामवेद में जो गाया जाता है ना, उसी को उद्गीत कहते हैं। सामवेद के गायन को उद्गीत कहते हैं। और सामवेद के मंत्रों को गाने वाले ब्राह्मण को, राइट, उसको क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। उद्गाता। ठीक है, तो उद्गाता जो है इसको गाता है। लेकिन देवताओं ने क्या किया? यहां पर बात हो रही है वाणी से, यानी वाणी से कहा कि तुम हमारे लिए सामवेद का गायन करो। सामवेद का गायन यानी कि उद्गीत का गायन करो। उद्गीत का गायन किस लिए? ताकि उद्गीत के गायन से वो आराम से इस तरफ, उल्टी तरफ चल सके। आपने सामवेद के बारे में प्रश्नोपनिषद में समझा होगा, हमारे ही चैनल पे अवेलेबल है। होता यह है कि सामवेद के मंत्र जो होते हैं वो कुछ नहीं है, दे आर ध्वनि ऊर्जा। वो ध्वनि से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, साउंड वेव्स है, साउंड एनर्जी है। उस साउंड एनर्जी की वेव, उसकी कुछ खासियत ऐसी होती है कि वो वेव बिना किसी इंटरफेरेंस के जब उसका इस्तेमाल किया जाता है तो ऊपर तक पहुंच जाती है। बाकी जितने भी वेद हैं उन सब की वेव्स जब चलती हैं तो ऊपर तक जाती हैं, लेकिन ऊपर से मैक्सिमम ब्रह्मा तक पहुंच सकती हैं, ब्रह्मा के नीचे तक पहुंच सकती हैं। लेकिन उसके बाद वो वेव्स फिर नीचे आ जाती हैं। मतलब वो वेव्स इसी के अंदर घूमती रहती हैं। एक तरीके से आप ये समझ लो कि जितनी भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के मंत्र हैं, उन मंत्रों में वो ऊर्जा है जिसकी वजह से वो वेव्स पैदा होती हैं। जो वेव्स पानी के अंदर, उबलते पानी के अंदर पानी की धाराएं जो चलती रहती हैं उसकी तरह अंदर ही अंदर बनी रहती हैं। लेकिन जो आपका सामवेद है उसके मंत्र ऐसी ध्वनि ऊर्जा पैदा करते हैं जैसे कि पानी की सतह से भाप बन के उड़ने वाले पानी के मॉलिक्यूल्स, राइट। यानी कि जो उद्गाता है या जो सामवेद के मंत्र हैं उनमें ही इतनी ताकत है, या फिर आप ये कह लीजिए कि उनकी ही गतिज ऊर्जा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी ज्यादा है कि वो इस लेयर को पार कर जाते हैं, राइट। और वो सत्व बुद्धि की ओर चले जाते हैं। और वो ईश्वरत्व की प्राप्ति को, जो है मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं वो ईश्वरत्व की तरफ चली जाती हैं। हमारा ध्यान संसार से हट के ईश्वर की ओर लगने लगता है। काम अभी भी हम संसार में करते हैं, लेकिन ये समझ के कि हर काम ईश्वर का काम है, राइट। हर काम ईश्वर का काम है। एक बंदा अपने घर में भी झाड़ू मारता है और एक बंदा झाड़ू मारने की नौकरी अपने ऑफिस में भी कर रहा है, लेकिन दोनों जगह करने में अंतर है। अपने घर में मारते समय उसमें स्वामित्व का भाव है कि ये मेरा घर है, लेकिन दूसरी जगह झाड़ू मारते समय स्वामित्व का भाव नहीं है, राइट। तो जो स्वामित्व का भाव नहीं है, वहीं पर असली चीज है, वही असली खेल है, राइट। तो वही जो स्वामित्व का भाव नहीं है वही हट जाता है जब हम इंद्रियों से काम करना बंद कर देते हैं इस संसार के लिए, बल्कि प्रभु के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो स्वामित्व का भाव हमारे अंदर से हट जाता है। अपने घर में हो सकता है कि दो चार बर्तन आप बिना माजे चले गए, जल्दीबाजी में ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे, आप चले गए। लेकिन अगर आप बर्तन मांजने का काम अपने ऑफिस में करते हैं, राइट, मान लीजिए कि आप इस तरह के कर्मचारी हैं जो बर्तन मांजने का, सफाई करने का काम करता है अपने ऑफिस में, और अपने ऑफिस में अगर आप जाते हैं तो वो दूसरे का काम है, वो आपका काम नहीं है, वो समर्पित है, उस काम के लिए आप दूसरे को समर्पित हो। तो उस काम को आप आधा अधूरा करोगे तो आपको दिक्कत होगी। आप डर से या श्रद्धा से या चिंता से, जैसे भी हो, आप अपने काम को वहां अच्छा करना चाहोगे, राइट। नहीं तो नौकरी चली जा सकती है, सैलरी कट सकती है, राइट, कुछ भी हो, वहां पे नौकरी सैलरी की बात है। लेकिन यहाँ पर जब भगवान की तरफ आप चले जाते हो तो नौकरी सैलरी की बात नहीं रह जाती, असीम श्रद्धा रह जाती है, राइट।
तो इसी श्रद्धा की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बिना किसी जो है स्वामित्व के व्यक्ति अपना काम करना शुरू कर देता है। तो ये इंद्रियां इधर भागने की बजाय जब इधर भागती हैं तो स्वामित्व का भाव खत्म होता है। तो इसी स्वामित्व के भाव को खत्म करना चाहते हैं क्या? देवता, ताकि वो अपनी बुद्धि को सही बनाए रखें। क्योंकि अगर हम कितने भी अच्छे इंसान हो, हमारी संगत खराब हो जाए, माहौल खराब हो जाए और हम कई दिनों तक उस माहौल में बने रहें, तो हो सकता है हम पे भी उसका असर पड़ जाए। राइट? तो वही चीज होती है, असुरों के असर से सुर या सॉरी सुर कह रहा हूं, देवता, वो भी क्या हो सकते हैं? दूषित हो सकते हैं। लेकिन देवताओं को पूरी तरीके से दूषित करने की कोशिश भी की गई, लेकिन फिर भी देवता पूरी तरीके से दूषित नहीं हुए। वही बताया जा रहा है कि कैसे पूरी तरीके से दूषित नहीं हो पाए वो। सबसे पहली बात कि वाणी से उद्गान करने को कहा, तो वाणी ने जब उद्गान करना शुरू किया तो जो कुछ शुभ था उसने अपने लिए गाया। शुभ मतलब जिससे कि वो अपने आप को बनाए रख सकता है, वो वाइब्रेशन में, उस वाइब्रेशन में बनी रही। लेकिन उस वाइब्रेशन की वजह से जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो भी वेव उत्पन्न होती है, राइट, वो उसने किसको समर्पित किया? देवताओं के लिए समर्पित कर दिया, भोग की तरह। तो देवताओं के लिए, यानी देवताओं की वेव फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, उनको आगे बढ़ने में सहायता करने के लिए, उनको इंटैक्ट रखने के लिए जो इंटरफेरेंस हुआ या जो ट्यूनिंग हुई, वो वाणी से उद्गात गाने के बाद हुई, उद्गीत गाने के बाद हुई। तो वाणी से उद्गीत का मतलब समझ गए आप? जो वाणी को बनाने वाली वेव है, वो वेव क्या करती है, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी पे सेट हो जाती है जो कि देवताओं की फ्रिक्वेंसी है, उसके साथ ट्यून होकर के उसको इंटैक्ट रखती है ताकि ये आगे बढ़ सकें। लेकिन जैसे ही वाणी ने ऐसा किया, वैसे ही असुरों ने क्या किया? वाणी में प्रवेश किया और उल्टी सीधी जो बातें हैं वो कहने की सामर्थ्य वाणी में डाल दी। जैसे ही वाणी में उल्टी सीधी कहने की सामर्थ्य डाली, वैसे ही वाणी अब जो है ईश्वर से विमुख होकर के किधर चली गई? दाईं तरफ भागने लगती है। राइट? तो वाणी नियंत्रण में नहीं आती देवताओं के भी, वाणी नियंत्रण में नहीं आती किसी के भी। राइट? जब मन बहुत ज्यादा विचलित होता है तो वाणी कंट्रोल में नहीं आती। उसी तरीके से प्राण से कहा, प्राण क्या करता है? प्राण की वजह से ही तो हम सूंघते हैं, सांस, कोई श्वास की वजह से ही तो प्राण हमारे अंदर जाते हैं। तो जो कुछ शुभ सूंघना था, यानी जिससे कि वो इंटैक्ट बना रहे, भाई अपने आप को भी तो इंटैक्ट रखना है, किसी दूसरे को सहायता देनी है तो खुद को भी तो इंटैक्ट रखना है। हवाई जहाज में दूसरे व्यक्ति की सहायता आप तभी कर पाएंगे जब आप अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहनेंगे। वही हाल है। तो जो कुछ प्राण की जो ऊर्जा थी, एनर्जी वेव थी, प्राण की एनर्जी वेव जो थी सूंघने वाली, यानी नाक से जो सूंघने वाला काम किया जाता है, उसकी जो एनर्जी वेव थी, उसने अपने आप को इंटैक्ट रखने के लिए जो कुछ था, उस फ्रिक्वेंसी को तो अपने पास रखा, लेकिन बाकी की जो फ्रिक्वेंसी थी, वो जो फ्रिक्वेंसी थी उसको क्या किया? दूसरे पार्ट में तोड़ा और वो क्या किया? देवताओं के साथ ट्यून करने की कोशिश की। जैसे ही देवताओं के साथ ट्यून करने की कोशिश की, वैसे ही असुरों ने क्या किया? इसमें भी गड़बड़ी शुरू कर दी। तो जो कुछ भी हम गंदा सूंघते हैं, बुरा सूंघते हैं, बुरा क्या है भाई? ऐसी कोई भी चीज जो अयोग्य हो वही बुरी है। राइट? अयोग्य क्या है? अयोग्य का मतलब होता है वो जो आपको संसार में घुसाए, संसार में गिराए। और योग्य का मतलब क्या होता है? वो जो संसार से हटाकर आपको ईश्वर की ओर ले जाए। योग्य और अयोग्य की परिभाषा इतनी ही है। तो जैसे ही शुभ सूंघ करके प्राणों ने देवताओं को, देवताओं के लिए, प्राण के लिए उद्गीत गाया, वैसे ही असुरों ने क्या किया? उसमें इंटरफियरेंस किया और जो कुछ गलत सूंघने लायक होता है वो सब इसमें मिल गया, प्राणों के साथ मिल गया, मिक्स हो गया। तो अब ये अयोग्य हो गया। अयोग्य क्यों? क्योंकि अब जब मिक्स हो गया है तो ये जो प्राण है जो सूंघने का काम करते हैं, अब ये प्राण किसकी तरफ भागेंगे? अब ये भी संसार की तरफ गिरने के लिए भागेंगे। इसीलिए इस संसार में जो है देवता, जो देवता भी अपने प्राणों पर यकीन रखता है या जो देवता भी अपनी इंद्रियों पर यकीन रखता है, वो देवता भी फंसा रहता है। राइट? उसके भी मोक्ष का साधन नहीं हो पाता। उसी तरीके से आंख के लिए आया, तो जो कुछ अच्छा हम आंख से देखते हैं वो देवताओं के लिए था। राइट? जो कुछ शुभ था वो देवताओं के लिए था। लेकिन असुरों ने क्या किया? जैसे ही देखा कि इंटरफियरेंस हो रही है, ट्यूनिंग हो रही है इंद्रियों की, राइट, देवताओं के लिए, वैसे ही असुरों ने जाकर के उसमें मिला दिया। तो जो कुछ भी बुरा हम देखते हैं वो असुरों की वेव की वजह से है। असुर वाली जो वेव है ना, उसी ने उस भाव को पैदा किया है जो हमें गलत की ओर ले जाता है, वासना की ओर ले जाता है, और जिसकी वजह से हम संसार में गिरते हैं। अयोग्य मतलब वही जो अभी हमने समझा। तो अयोग्यता हमें वापस संसार की ओर खींचती है। उसके बाद आता है श्रोत्र, यानी कान। इसके साथ भी सेम है, जो कुछ हम बुरा सुनते हैं वो कान की वजह से है, कान में असुरों के संक्रमण की वजह से है। उसी तरीके से जो कुछ भी हम मन में संकल्प लेते हैं, कुछ संकल्प ऐसे होते हैं जो हमें सामवेद के मंत्रों के माध्यम से ऊपर ले जाते हैं।
राइट। लेकिन कुछ संकल्प ऐसे हम कर लेते हैं जो हमें संसार में नीचे गिराते हैं, जैसे किसी की जान लेने का संकल्प ले लेना, किसी को लूट लेने का संकल्प ले लेना, जिसमें हमारी वासना शामिल होती है, हमारी वासना काफी ऊंची स्तर पे चली जाती है। तो जो कुछ हम अशुभ संकल्प करते हैं, वो असुरों के द्वारा हमारे मन को संक्रमित, यानी देवताओं के मन को संक्रमित किए जाने के कारण ही है। हमारे पूरे शरीर में देवताओं का वास होता है, लेकिन क्योंकि वो संक्रमित हैं असुरों से भी, कली कली हनुवाड़ी पढ़िए ना, कली हनुवाड़ी का भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। कली हनुवाड़ी के बिना आप इसको नहीं समझ पाओगे। कली हनुवाड़ी और आपका जो द होली साइंस है, अगर ये दो चीजें आपने पढ़ी हैं तभी आप बृहदारण्यक उपनिषद पे आइए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। राइट। तो मन वो क्या करता है, संकल्प करता है अच्छे और बुरे। जब मन बुरे संकल्प करता है, क्योंकि वो असुरों के द्वारा संक्रमित है, तो वो हमें संसार में नीचे गिराता है। राइट। इस तरीके से ये सब के सब संक्रमित हो गए। बचा कौन? मुंह में रहने वाला प्राण। एक प्राण है जो नाक के माध्यम से जा रहा है, एक प्राण है जो मुख के माध्यम से भी अंदर जाता है, मुख में रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि मुंह से सांस लेना शुरू कर दीजिए, खतरनाक होगा ये। मुख में पहले से ही एक सांस रहते हैं। इस मुख में रहने वाले सांस को साधने पर असुर बेअसर हो जाते हैं, यानी असुरों का असर आपसे जाता रहता है, वो आपको भ्रमित नहीं कर पाते। आप निर्णय लेने में शीघ्रता नहीं करते, आप निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करते। जल्दी का काम शैतान का होता है जो कहा जाता है, वो काम आप नहीं करते। तो मुख में जो प्राण था, एक तो नाक के जरिए जो प्राण जाते हैं वो, दूसरा है मुख में जो प्राण रहते हैं। मुख में जो प्राण रहते हैं उसी को क्या कहा जाता है? अयास्य कहा जाता है। उसी को अंगीरस भी कहा जाता है। तो अयास या अंगीरस क्या है? मुख में रहने वाले प्राण को कहा जाता है। यहां पर भी असुरों ने जब मुख में रहने वाले प्राण से देवताओं ने कहा कि हमारे लिए स्तुति करो, तो जब उसने स्तुति शुरू की, यानी जब उसने ट्यून होना देवताओं से शुरू करके उनको इंटैक्ट रखने की कोशिश की, तो यहां पर भी असुरों ने क्या किया? अटैक किया। लेकिन जब यहां पर असुरों ने अटैक किया तो यहां पर उनकी दाल नहीं गली, वो फेल हो गए। इसलिए मुख में जो प्राण है, जो आयास से है, उसी को अंगीरस जो कहते हैं, वही वास्तव में शुद्ध है। वही प्राण शुद्ध है। बाकी सब कुछ असुरों से ग्रसित है। हमारे शरीर में हमारी आंख, हमारे नाक, हमारा कान, हमारा मन, सब कुछ असुरों से ग्रसित है। और इसी की वजह से हम बुरा सोचते हैं, बुरा देखने की इच्छा भी रखते हैं, बुरा सुनने की भी इच्छा कई बार हम रखते हैं। राइट। ये सब कुछ उसी वजह से होता है। तो कली हनुमाड़ी अगर आपने पढ़ी है, सुरों और असुरों के बारे में पढ़ा है, एक चैप्टर है उसमें, आई एम नॉट श्योर कौन सा है, शायद छठवां चैप्टर है, उसका टाइटल है अभिशप्त आत्माएं। आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना बृहदारण्यक उपनिषद, इस उपनिषद में जितनी बातें आपने समझी हैं, मैं ये कहूंगा कि अगर आपको इसे दोबारा देखना पड़े, तिबारा देखना पड़े, 3 बार भी देखना पड़े, तो देखिए। ये बृहदारण्यक उपनिषद आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा। राइट। और साथ में अगर ये चैप्टर्स जो बृहदारण्यक उपनिषद के यहीं बने रहेंगे, अगर आपको सही से समझना है, तो आप कली हनुवाड़ी हमारे चैनल पे ही है। और दूसरा द होली साइंस या कैवल्य दर्शनम, द होली साइंस, इसका भी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो इन दोनों को आप जरूर देख जाएं, इसके बिना मजा नहीं आएगा इसको समझने में। राइट। असुर क्या है, सुर क्या है, इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, ये आपको कली हनुवाड़ी में मिलेगी। और द होली साइंस में आपको मिलेगा पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी, एग्जैक्ट मॉडस ऑपरेंडी, कि ये नेचर कैसे काम करता है। ठीक है। तो इसी के साथ हम सब आप सबसे विदा लेते हैं। हम सब मीन्स आप भी, मैं भी, हम लोग एक दूसरे से विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।